हाय वेलकम मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप लोग का प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है आप लोग को देखने के मिलेगा और आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कौटिल्य, सी एडम स्मिथ, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बात करें कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखें तो एडम स्मिथ हैं जो ये अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोग को इतना सारी बातें को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। ए 1960 में, बी 1980 में, सी 1991 में, डी 2000 में। तो बात करें कि जो भारत में नई आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बात करें कि इसी के तहत मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को परिचित की गई थी। ठीक है, उदारीकरण बात करें तो जैसे नियम कानूनों में मतलब कि लाइबिलिटी यानी कि नॉर्मल दिया जाना। ठीक है, और वैश्वीकरण का बात करें तो एक देश से दूसरे देश में समन्वय करना। ठीक है, और जैसे निजीकरण मतलब कि किसी बड़े उद्योगपति के हाथों में जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोग को इतनी सारे बातों को क्लियर होगा। अगर एग्जाम में अगर पूरा डिटेल में भी लिखने के लिए आ जाता है कि आर्थिक सुधारों की नीतियों की वर्णन करें या चर्चा करें, ठीक है, या संक्षिप्त में बताएं, तो ये सारे जो जितने भी हम बातें बताए हैं आप लोग अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे कि नई आर्थिक नीतियों की सुधार कैसे कैसे, तो उसको लिखिएगा कि 1991 में शुरुआत हुई थी और एलपीजी का। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्रीवियस वीडियो में हम मतलब बताए थे कि जो कृषि क्षेत्र है उसे ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योगिक क्षेत्र को बात करें तो ये द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है और सेवा क्षेत्र बात करें तो ये तृतीय क्षेत्र का बात कहा जाता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के आविष्कार होता है? पूंजीवाद, या बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम बात करें कि जो है निजी करने का मतलब है ये पूंजीपति का होता है। समाजवादी बात करें तो ये जैसे कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन सरकार के द्वारा होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात करें तो इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का समन्वय होता है। ठीक है, अगर बात करें कि इसी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ दे डिटेल में कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं तो लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवाद, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो और उसको डिटेल हम पूरी तरह से बता देंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, अगर जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात करें तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। समाजवादी की बात करें तो चीन और क्यूबा मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीपति का बात करें तो यहाँ यूएसए यानी कि अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पूंजीपतियों का अर्थव्यवस्था का देश है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि विनिमय वस्तु को सर्वोच्च माध्यम क्या है? ए वस्तु, बी चेक, सी मुद्रा, डी प्रतिज्ञा पत्र। तो बात करें कि विनिमय का सर्वोच्च साधन क्या है? मुद्रा। मुद्रा से जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने जाते हैं या कुछ भी मतलब कि खरीदने जाते हैं या घूमने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपका मुद्रा मुद्रा का ही रहेगा, क्योंकि मुद्रा से इजीली वे में हम किसी चीज़ को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो किस वर्ष? तो ए 1969 में, बी 1970 में, सी 1972 में, डी 1975 में। तो बात करें कि ये क्वेश्चन जैसे कि फैक्ट की तरह है, यदि आपको याद रहेगा तो आप तुरंत मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी 1975। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी वित्त विभाग,
डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बात करें कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये बैंकों का बैंक कहा जाता है जो मतलब कि सभी बैंकों का रेगुलेट यानी कि संचालित करती है, ठीक है। वित्त विभाग राष्ट्रीय विकास की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को इतना सारी बातें को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये प्रीवियस ईयर का जितना भी आया है मतलब उसमें बार बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य पिछड़ा है? एक पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो बात करें कि बिहार जो है ये पिछड़ा राज्य है, वो मतलब कि पूरा मतलब राज्य को आपस में बैलेंस मतलब कि कंपेयर करके यानी तुलना करके वहाँ के जीडीपी, राष्ट्रीय आय, ये सारे बातों को कृषि में और टेक्नोलॉजी में और कुशल में यानी स्किल में कितना मतलब कि विकसित है, उस सारे बातों को देखकर मतलब कि लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को इतना सारा क्लियर होगा। हम ऑब्जेक्टिव का मतलब केवल नहीं कि आंसर बता रहे हैं, उसका पूरा डिटेल में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है? ए मनोरंजन, बी समाज सेवा, सी परोपकार या जीवोपार्जन। तो बात करें कि जैसे कि आर्थिक क्रियाओं का मेन मकसद होता है जीवन यापन करना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी दादा भाई नौरोजी। तो हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में बार बार आया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है। ए कृषक प्रधान, बी भूमि विकास बैंक, डी प्राथमिक साख समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए जो प्रदान करता है ऋण वो भूमि विकास बैंक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप जैसे कि दीर्घकालीन करने का मतलब एक लंबे समय की अवधि के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को इतना सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक है? स्वास्थ्य सेवाएं, बी आवास, सी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी इनमें से सभी। तो बात करें कि जो मानव होता है उसके लिए ये सारे चीज़ें जरूरी होता है। तो जैसे कि एक आदमी है तो उसके लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, घर भी जरूरी है, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या है? तो हम अभी बताए थे कि विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। बी में है कि आयात पर नियंत्रण, सी में है निर्यात एवं नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति यानी कि खेती से। तो खेती बात करें तो प्राथमिक बात करें तो यानी कि पहले, ठीक है। तो प्राथमिक इसमें आंसर हो जाएगा। द्वितीय का बात करें तो द्वितीय को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तृतीय का बात करें तो सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग को देख रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। ए RBI, बी SBI, सी संसद या डी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और संसद से मतलब कि मुद्रा से तो कोई लेन देन नहीं है। SBI एक बैंक है, केंद्रीय बैंक, ठीक है। RBI बात करें तो ये मतलब कि मुद्रा संचालन करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहने सहने के स्तर को प्रभावित करता है? ए राजकीय आय, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति आय, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि राष्ट्रीय आय यह जो हमारे रहने सहने को ऊपर डिपेंड करती है यानी कि प्रभावित करती है। बात करें कि जैसे देश में किसी एक छोटे से लेकर बड़े पदार्थ को जो उत्पादन किया जाता है वो सारे राष्ट्रीय आय में
काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस बार में ज़्यादा पूछा गया। भारत का केंद्रीय बैंक, तो अभी बताया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बी इंडियन बैंक, सी रिजर्व बैंक। ये बताए थे कि यही केंद्रीय बैंक है, ना कि पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसको हमने बताया था कि 1935 में हुई थी। ये फैक्ट की तरह यदि आपको याद रहेगा तो इसको मतलब कि देखते ही लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था, ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में, डी अमेरिका में। तो बात करें कि जो मुद्रा का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। चीन में मतलब कि और कागज़ का आविष्कार भी वहीं पर हुआ था, चीन में। ये सारे क्वेश्चन देखें तो मतलब कि आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको देखने में कैसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन मतलब कि हाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष को कहा जाता है, यानी वित्तीय वर्ष कहने का मतलब कि उससे मतलब कि टाइम में वित्त से लेन देन का क्रिया। ठीक है, 1 जनवरी, ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी है 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक। तो इसका बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब वित्तीय लेन देन की जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर किंग, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। तो बात करें कि जो मार्टिन लूथर किंग है वह एक दार्शनिक थे। उन्होंने ही बोला था कि मतलब कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो हम बात करें कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, टेक्नोलॉजी और मजदूर। ये सब मनुष्य के मतलब कि वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, जैसे कि इसके बिना मतलब कि जैसे कि एक जैसे उद्योग होता है तो उसमें ये सारे बातें मतलब कि 5 चीज़ें को होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी कहने का मतलब है कि जो सरकार के अंतर्गत अधिकृत नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है। ए सैन्य सेवा, ये भी मतलब सरकार के अंतर्गत आती है। वित्त सेवा, ये भी सरकार के अंतर्गत आती है। मॉल सेवा, ये सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। डी रेल सेवा की बात करें तो ये भी सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग देखते ही मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि मतलब कि इतना बताते हुए हो गया है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है, ना कि कृषि क्षेत्र, ना कि विज्ञान क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण या डी इनमें से सभी। तो बात करें कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी तो इसके तहत तीनों को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, यानी कि ए 5 रुपया, बी 70 रुपया, सी 10 रुपया, डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि 1 भी रुपया ना। तो बात करें कि उपभोक्ता में मतलब कि शिकायत करने के लिए 1 भी शुल्क नहीं लगता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो ये क्वेश्चन यदि आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट मार सकते हैं, यानी कि ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1927। तो बात करें कि आर्थिक संकट 1929 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीमारू राज्य है, ए बिहार, बी मुंबई, सी कर्नाटक, डी कोलकाता। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि बीमारू का फुल फॉर्म होता है, बीमारू यानी कि बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से यूपी
और उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बीमारू राज्य का संक्षिप्त वर्णन करें या संक्षिप्त या विस्तार बताएं, तो ये सारे राज्यों को बता देंगे और इसके अंतर्गत बता देंगे कि मतलब यहाँ की जीडीपी क्या है, इसलिए इसके कारण मतलब इसे बीमारू राज्य की दर्जा दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जैसे कि बात करें कि यदि इसका क्वेश्चन अगर आ जाता है आप लोग को तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ज़मीन, बी मुद्रा, सी खेती के लिए कागज़, डी मालगुजारी के लिए रसीद। तो ज़मीन से तो लेना देना नहीं है, जब तक मुद्रा नहीं रहेगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मालगुजारी से के रसीद से लेकर क्या कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए मुद्रा मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वेपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए 1965 में, बी 1969 में, सी 1975 में या डी 1980 में। इसको आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, 1969 में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? देख रहे हैं कि आप लोग की कितना इम्पोर्टेंट ये सारे बातें हैं। ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी उदारीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो बात करें कि उदारीकरण वैश्वीकरण था लेकिन नई नियंत्रण अर्थव्यवस्था नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है? तो बात करें कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को निर्माण किया गया है। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना हुआ था, बात करें तो 15 मार्च 1950 के। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप लोग को इतनी सारी बातें को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, ए 1950 से, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो बात करें कि यदि आपको डायरेक्ट आंसर याद रहेगा तो डायरेक्ट मार सकते हैं 1952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों को रोजगार देने की व्यवस्था है? ए 100 दिन, बी 125 दिन, सी 250 दिन, डी 150 दिन। तो बात करें कि नरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिनों के मतलब कि काम देने की गारंटी करता है। इसका फुल फॉर्म है मतलब महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ये गारंटी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक, ए ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव या डी सभी। तो बात करें कि मानव के लिए कौशल, विज्ञान और अनुभव ये सारे बातें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ठीक है, ए हुंडई, बी टोयोटा, सी फोर्ड। ये सारे देखें तो मतलब विदेशी ब्रांड है, लेकिन टाटा ये इंडियन या स्वदेशी ब्रांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बांग्लादेशी कौन था? ए प्रो इकबाल यूनिस, बी या सी प्रो मो यूनिस, सी मो शरीफ या डी सभी। तो बात करें कि मो यूनिस थे, जो मोहम्मद यूनिस ये प्रथम बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था प्राप्त करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बात करें कि ये याद रहेगा तो हमने पीछे भी बताया था कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित या डी सभी। तो बात करें कि अविकसित करने का मतलब कि वहाँ धीरे धीरे विकास हो रहा है, विकसित माने कि विकसित हो चुका है, वहाँ की आय अधिक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो बात करें कि प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे
कम है, क्योंकि मतलब ये सब राज्यों के कंपेयर में यहाँ सबसे कमी मतलब कि उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश से मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमने पीछे ही बताया था कि भारत कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। ठीक है, तो अमेरिका कैसा है? अमेरिका बात करें तो यह पूंजीपति का है। चीन ये समाजवादी देश है। ठीक है, समाजवादी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियंत्रण कौन करता है? ए सिडबी या बी सेबी या सी आरबीआई या डी स्टॉक एक्सचेंज? तो बात करें कि शेयर में जहां पर मतलब कि कंपनियों का शेयर मतलब कि लोग खरीदते हैं, यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका रेगुलेटर सेबी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब मतलब कि हुआ था? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, यानी पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना, बी गया, सी शिवहर या डी नालंदा? तो बात करें कि पटना में है, जो अन्य जिलों की अपेक्षा में पटना सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति है, क्योंकि अन्य यहाँ पर हर एक कंपनियों का हेडक्वार्टर ऑफिस यहीं पर है, जिसके कारण लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। ठीक है, तो इसके कारण पटना प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग या सी कोको कोला या डी सभी? तो बात करें कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ये आपको आ गया एग्जाम में लिखने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जिसका ब्रांच यानी शाखा एक कंट्री के अलावा अनेक कंट्री में, यानी कि विभिन्न कंट्री में देशों में हो, तो उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, ये सारे कंपनियां एक देश के अलावा विभिन्न देशों में भी फैली हुई है, जिसके कारण ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किए गए? ए आयकर, बी उत्पाद कर या सी बिक्री कर या डी इनमें से सभी? तो बात करें कि आयकर जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किए गए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक? तो बात करें कि बीमारू का फुल फॉर्म के अंतर्गत ये तीनों राज्य आ जा रहा है, लेकिन कर्नाटक नहीं आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ने देखा कि कितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग को अपने अगर अच्छा लगे तो मतलब कि इसे ज़रूर से ज़रूर याद भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और जैसे कि बात करें कि ये सारे क्वेश्चन जैसे कि हम केवल नहीं बताएं कि इसका आंसर ये है, इसको बताएं कि कैसे हम लोग डिलीवर यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में कैसे लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस आप लोग पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को जय हिंद।